हेलो बच्चों, तो आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक से। कहानी का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और आज जानेंगे कि ये लॉस्ट स्प्रिंग में जो राइटर है एनिस जंग, वो क्या कहना चाहती है। कहानी का नाम आखिर ये लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखी, ठीक है। तो वह अपने पड़ोस में देखती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कूड़े कचरे चुन रहे होते हैं, ठीक है। तो वह जाकर के उन बच्चों से पूछती है कि आखिर तुम यह काम क्यों करते हो, ठीक है। तो बच्चे जवाब देते हैं कि मुझे करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कूड़ा कचरा चुनने का काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइटर है, ठीक है, वो लॉस्ट स्प्रिंग इसलिए कही है क्योंकि जिस उम्र में बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, जिसके कंधे पर बस्ता होना चाहिए कॉपी किताब का, उस उम्र में जो बच्चा है उसके कंधे पर बोरा है, ठीक है, थैला है, और उसमें कूड़ा कचरा प्लास्टिक, ठीक है, जो भी होता है वो भरता है बच्चा, और जा करके उसको बेच करके जीवन जीने के लिए कुछ पैसे कमाता है, ठीक। तो इसीलिए ये कहता है स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, ठीक है, मतलब जो बचपन में ही उसकी जो है वो बचपना क्या होती है, चोरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक। जिस उम्र में बच्चे मौज करते हैं उस उम्र में वह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब बच्चे से ये कहा जाता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो बच्चा कहता है कि मेरे आसपास स्कूल नहीं है, ठीक है। तो राइटर जो एनिस जंग है वो बताती हैं कि यदि मैं तुम लोगों के लिए स्कूल खोलूं तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे। बच्चों के चेहरे पर एक उत्साह जगता है और वह कहता है क्यों नहीं, जरूर, ठीक है। और बच्चे जो है कहते हैं कि मैं स्कूल जरूर आऊँगा, ठीक। राइटर जो है वो एक्सप्लेनेशन करती है, वो बताती है कि ये जो बच्चा है इसको पता नहीं है कि वास्तव में इसका घर कहाँ था, ठीक है, और बच्चे को सचमुच में पता नहीं है उसकी माँ, जो बच्चे की माँ है वह बताती है कि सबसे पहले उसका जहाँ घर था वहाँ पे क्या हुआ, एक तेज आंधी तूफान आया और उसके जो हरे खेत थे, घर थे, सबको बर्बाद कर दिया। जिसके बाद वह अपने जीवन जीने के लिए वह एक अस्थायी रूप से यहाँ वहाँ भटकती है, ठीक है, और अपना जीवन किसी तरीके से जीविकोपार्जन करती है, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद फिर आगे जो है मिलती है राइटर बच्चों से, और बच्चे जैसे ही उसको राइटर को देखते हैं तो सभी बच्चे जो है दौड़ करके राइटर के पास आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हम लोगों का स्कूल बन गया। तो नेताओं की तरह झूठी वादे करना, ये जानती थी कौन, राइटर। वो जानती थी कि स्कूल बनाना इतना आसान नहीं है, तो वह इससे बचने के लिए कहती है कि स्कूल जो है इतना जल्दी बनकर के तैयार नहीं होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन लोगों को राइटर जो है धीरे धीरे पहचानने लगती है, क्योंकि उसी के अड़ोस पड़ोस में हमेशा जो है वो मिल जाती थी, ठीक है। तो बच्चे का जो है वो नाम पूछती है। नाम पूछने के बाद जो है बच्चा जो है अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जो है क्या है, साहिब-ए-आलम है। साहिब-ए-आलम के मतलब उस बच्चे को पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है। वास्तव में साहिब-ए-आलम का अर्थ होता है ब्रह्मांड का मालिक। यदि उसको ये पता होता कि साहिब-ए-आलम का अर्थ ब्रह्मांड का मालिक होता है तो शायद वो कूड़ा कचरा चुन नहीं होता, और वास्तव में यदि वो ब्रह्मांड का मालिक होता तो बच्चा जो है कूड़ा कचरा नहीं चुन रहा होता, ठीक है। तो अब वह देखती है कि कुछ बच्चे जो हैं, जो बच्चों का झुंड जो है, वह कुछ बच्चे, आधा से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो अपने पैर में चप्पल नहीं पहने हुए हैं। तो वह पूछती है कि आखिर तुम्हारे पैर में चप्पल क्यों नहीं है। तो एक बच्चा जो है सबसे पहले आगे आता है और कहता है कि मेरी माँ ने चप्पल शेल्फ से उतारी नहीं, इसीलिए मैंने नहीं पहना। तो दूसरा बच्चा तुरंत ही रिप्लाई करता है और वो कहता है कि यदि इसकी माँ
चप्पल उतार भी देती तो ये पहनता नहीं। मतलब चप्पल की कंडीशन आप समझ सकते हो कि कैसा रहा होगा, ठीक है। और जो तीसरा बच्चा है वो इन सब चीज़ों से बचना चाहता है और वह चाहता है कि हमें जो राइटर समझ रहे हैं कि हम गरीब हैं ये ना समझे, ठीक है। इसलिए वह अपना जो है मत रखता है और कहता है कि चप्पल पहनना और ना पहनना ये ट्रांजिशन है, ठीक है, मतलब परंपरा है। राइटर को किसी ने एक कहानी सुनाई हुई थी कि एक बच्चा था जो एक जोड़ी जूते के लिए वह रोज मंदिर जा कर के वह प्रार्थना किया करता था। धीरे धीरे उस बच्चे को आगे चल कर के ये जो मनोकामना होता है उस बच्चे का पूरा भी हो जाता है। ऐसे होते हैं बच्चे, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो जूते के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी उसे जूते नहीं मिलते हैं। जो उदाहरण है साहिब आलम जैसे अन्य बच्चे। अब राइटर जो है ये साहिब आलम के परिवार की कहानी बताती है। वो बताती है कि 1971 में 1971 में जो साहिब आलम है इसका परिवार बांग्लादेश को छोड़कर वह भारत आ गई थी, ठीक है, और यहाँ पर आकर वह दिल्ली के नज़दीक सीमापुरी में जाकर के बस गई थी। और इसके साथ साथ केवल इतना ही नहीं बल्कि 10,000 कूड़े कचरे चुनने वाले लोग सीमापुरी में बसे हुए। तो इसकी जो पहचान है ये सीमापुरी में वो बताते हैं कि रोजी रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वह अपने देश को छोड़कर जहाँ पे उसे अपने जीवन जीने के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं मिल पाती थी, अपना घर होते हुए भी, अपना खेत होते हुए भी वह वहाँ पे उसे जीवन जीना कठिन था। वह उस स्थान को छोड़कर झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए वह बाध्य था। तो इस तरीके से 30 साल होने के बाद, काफ़ी समय से जो उसका परिवार था वह यहाँ रह रहा था। 30 वर्षों से रहने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो है राशन कार्ड बन जाता है और उसे वोटर आईडी कार्ड मिल जाता है, जिसके कारण वह राशन उठा पाता है, राशन का लाभ ले पाता है यहाँ पे, और वह अपना जीवन जी पाता है। इस तरीके से महिलाएं जो है वो बताती है, जो फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई है, और वो बताती है कि मुझे उस जगह को, अपने स्थान को छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ जीवन जीने के लिए मुझे कठिन हो रही थी, मुझे जीवन जीने के लिए वहाँ रोज़गार नहीं मिल पा रही थी, और इस तरीके से वह अपना खेत छोड़ देती है। साहिब को कूड़े कचरे के ढेर में कभी कभी 1-2 रुपया या कभी कभी 10 रुपया का सिक्का भी या नोट मिल जाता है, जिसके कारण वह जो है कूड़े कचरे के ढेर में और अधिक खोजने लगता है। उसे लगता है कि शायद और पैसे मिलेंगे। जो बच्चे हैं ये जो कूड़ा कचरा चुनने का काम करते हैं उसके लिए ये कोई काम नहीं, बल्कि ये एक आश्चर्य से लिपटी हुई चीज़ होती है। क्योंकि सभी जो बच्चे होते हैं वो सभी निकलते हैं, सभी लोग देखते हैं अरे फलाना जो है सो जा रहा है, कूड़ा कचरा चुनने के लिए जा रहा है, चलो हमें भी जाना है, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो जाएँ, कूड़ा कचरा चुन करके लाएँ, और इससे क्या होगा, कुछ पैसे कमाया जाएगा। लेकिन बच्चे जो शौक से इस काम को जो है वो काम को लेकर के ध्यान में नहीं करते हैं, बल्कि बड़े शौक के साथ ये काम को करना पसंद करते हैं, ठीक है। वो काम को काम नहीं मानते हैं बल्कि एक खेल मानते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो बच्चे हैं कभी कभी उसे चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। इस सर्दी के मौसम में जो राइटर है वह साहिब आलम को एक क्लब के बाहर देखती है। क्लब के बाहर वह जो बेड़ा लगा होता है और उसके जो है बाहर वह खड़ा था और बच्चों को, अन्य बच्चों को टेनिस खेलता हुआ देख रहा था। जो राइटर है वो पूछती है कि क्या तुम्हें खेलने का मन नहीं करता? किस बच्चे को खेल खेलने का मन नहीं करता होगा? तो वह कहता है कि मुझे भी मन करता है, पर मुझे गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलती है।
लेकिन वह बच्चा फिर कहता है कि जब सभी बच्चे यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ के जो गेट कीपर हैं ये बहुत अच्छे हैं, मुझे गेट के अंदर जाने देते हैं और झूला झूलने देते हैं। साहेब टेनिस का शूज पहना हुआ है और जिसका रंग जो है वो उड़ा हुआ है और जो कमीज के साथ देखने में अजीब लगता है। तो एक रईस लड़के ने जूता को मात्र इसलिए फेंक दिया था क्योंकि एक जूता में छेद हो गया था, एक छोटा सा हॉल हो गया था और उन्होंने क्या किया, जूता को फेंक दिया था। और अब जब साहब ने उस जूता को पाया तो वह जो है पहनने लगा। वह स्पष्टीकरण देता है कि मुझे जो है किसी ने ये जूता दिया हुआ था, ठीक, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसे पता है कि ये जो जूता है उसके लिए बहुत कुछ है, ठीक है, क्योंकि वह जानता है कि मैं जूता वास्तव में नया जूता मैं खरीद नहीं सकता। पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है, ठीक है। तो साहब जो है वो कहता है कि मुझे इस काम को करने के लिए, चाय की दुकान पे काम करने के लिए मुझे 800 रुपये मिलते हैं और साथ में भोजन मिलते हैं, ठीक है। अब जो है वह उसके चेहरे पर देखती है कि उस तरीके से उत्साह नहीं रहा जैसा वह पहले देखा करती थी, ठीक है, क्योंकि उस समय जब वह रिग पिकिंग का काम करता था तो जो बोरा उसके कंधा पर होता था वह बोरा उसका हुआ करता था, वह अपने मन का राजा हुआ करता था। परंतु अब जब वह 800 रुपये महीना लेकर के मिल्क बूथ पर काम करता है, जो उसके हाथ में स्टील का जार है, ठीक है, वो किसका है, वो मालिक का है। वह स्वतंत्र अब नहीं रहा, वह किसी मालिक के अंडर काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि उसके हाथ में, ठीक है, उस बोरे से ज़्यादा भारी क्या है, स्टील का जार लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वह अब किसी दूसरे के अंदर काम करता है। इस तरीके से लॉस्ट स्प्रिंग जो कहानी है ये खत्म हो जाती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे ताकि मेरा हर अपडेट, हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।